जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। आज मैं बनाने वाली हूँ वायरल बैग का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जयपुर प्रिंट के जो फैब्रिक आते हैं स्पेशली उसमें बनाते हैं। लेकिन मेरे कस्टमर का ऑर्डर था और उन्होंने खुद ही कपड़ा सिलेक्ट किया था हमारी रील में देखकर, और उन्होंने पूरा वो बताया था कि किस तरीके से उसको चाहिए। इस कपड़े के लिए बहुत क्वेरी आ रही थी कि विदाउट इफ़ेक्ट ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए, कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस वीडियो में। जैसा मैं शूट करती हूँ सीधा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कपड़ा मैंने आपको दिखा दिया। अब जो हमारे कस्टमर का ऑर्डर था उसमें हमें यूज़ करना था ये वाला कपड़ा, लेकिन ये देखिए इस तरीके से पैर में है ये कपड़ा। इसमें से आप कुर्ती शलवार भी बनवा सकते हैं, पर हमारे कस्टमर को जो बैग बनवा था ये दो कपड़ों का कॉम्बिनेशन करके, जो स्ट्रैप वाला फैब्रिक था लाइनिंग वाला उसमें से स्ट्रैप बनानी थी, और मेन फैब्रिक जो था उसको हमें यूज़ करना था इस तरीके से। तो देखिए मैंने लिया है नॉन 180 GSM, एक रबर सीट 2 mm की, और कपड़ा। तो सबसे पहले हम कपड़े को, रबर सीट को और नॉन 1 को सिल कर अटैच कर लेंगे, और इसका मेज़रमेंट मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सीधी साइड से सिलाई करी, उसके बाद बीच में सिलाइयाँ करी है और क्विल्टेड पीस एक तैयार कर लिया। सेम मेज़रमेंट के हमें 2 पीस तैयार करने हैं। तो देखिए ये मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं, और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो देखिए ये मैंने लिया है 17 बाय 17 इंच, ताकि हमारा जो बैग बनकर रेडी होगा वो भी 16 बाय 16 आराम से बने। लेकिन मेरा पूरा 17 बाय 17 इंच का ही बनकर तैयार हुआ था। अब इसके लिए हमें साइड के लिए बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर में भी देखिए सेम तरीके से मैंने रबर सीट और नॉन 1 को अटैच कर लिया है और बॉर्डर को तैयार कर दिया है। और इस तरीके से देखिए इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो ये मैंने लिया है 51 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है पूरे 6.5 इंच, ताकि जो बैग है उसमें अच्छी खासी स्पेस बन पाए। अब हमें स्ट्रैप बनाने हैं, तो उसके लिए देखिए 3 इंच चौड़ाई का जो लाइनिंग वाला स्ट्रैप फैब्रिक है वो मैंने लिया है, और इसके अंदर मैं रखूँगी फोम सीट को। आप चाहें तो रबर सीट भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोम सीट का यूज़ किया है। और ये समथिंग मैंने 1.5 इंच जितना बीच वाला फैब्रिक लिया था, और इस तरीके से देखिए हमें पाइपिंग बनानी है। यहाँ दोनों साइड से इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई करके इस हैंडल को तैयार कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 58 इंच इसे रेडी किया था, लेकिन बाद में 2 इंच कम कर दिया था। 56 इंच का मैंने बैग में अटैच किया है। अब हमें पॉकेट बनाना है, जिसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है। 7 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 9 इंच है। यहाँ पर इस कपड़े को भी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए कपड़े के ऊपर हम जिप को रखेंगे उल्टी, और इसके ऊपर रखेंगे नॉन 1। कपड़े की साइज़ का ही हमें एक नॉन 1 का पीस भी लेना है, और इस तरीके से हम इसे पलटेंगे। सीधी सिलाई करनी है, बाद में इसे पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरे में हम चारों ओर एक सिलाई कर लेंगे और रनर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो रेडी पीस था वहाँ पर हमें पॉकेट अटैच करना है। तो देखिए साइड से मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी, और इसे मैंने पूरी लंबाई में मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें बाद में स्ट्रैप भी अटैच करनी है। तो इस तरीके से दोनों साइड से आपको 5 इंच पर लंबा मार्क कर लेना है, और ऊपर की साइड से मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। और फिर हमें लेना है पॉकेट, जिससे हम यहाँ बीच में रखेंगे, दोनों मार्किंग के बीच में। और यहाँ पर है ना, मैं 2 साइड पर और यहाँ ऊपर की साइड भी पहले सिलाई कर लूँगी, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक पाइपिंग भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेम कलर की पाइपिंग अटैच करी है, लेकिन आप चाहें तो जो हमने लाइनिंग वाली पाइपिंग ली थी ना, हैंडल में अटैच किया, वो वाली पाइपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉकेट हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें जो हैंडल की स्ट्रैप है उसे लेना है, और इस तरीके से देखिए जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ एक साइड से सिलाई करते हुए ऊपर जो मार्किंग करी थी वहाँ पर अच्छे से रफू कर लेना है, ताकि फिक्स हो जाए अच्छे से, और फिर हम वापस सिलाई को लेकर आएंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर मैंने फिक्स कर लिया। पॉकेट भी अटैच हो गया, स्ट्रैप भी अटैच हो गई एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब हमें एक और पॉकेट बनाना है अंदर की तरफ, जिसके लिए भी मैंने एक पीस रेडी कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने अंदर की साइड 5 इंच पर दोनों साइड से मार्क कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने कपड़ा सेम मेज़रमेंट का लिया था, बस यहाँ पर मैंने जिप नहीं लगाई है, और इस तरीके से तीनों साइड से मैं फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करके इसे फिक्स कर दूँगी।
अब हमें बाहर की साइड मार्किंग करना है, दोनों साइड से 5 इंच पर, जैसे पहले किया था वैसे ही। और फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से इस स्ट्रैप को जो मैंने रेडी करके रखा था उसे अटैच कर लेंगे, पहले की तरह ही यहाँ पर हम सिल लेंगे। तो ये हमने स्ट्रैप को अटैच कर दिया है। तो देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अंदर की तरफ एक ओपन पॉकेट, आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं। अब ये हमारे दोनों हिस्से रेडी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अटैच करना है बॉर्डर को। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा रेडी बॉर्डर था उसे हम लेंगे और यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे और यहाँ से लेते हुए पूरा ऊपर तक ये नॉर्मल सिंपल ही हमें एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिल लेना है। तो देखिए ये हमने यहाँ पर सिल लिया है। इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा था उसे लेंगे और बॉर्डर की दूसरी साइड पर इसे भी हम सिल कर जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरा जोड़ लिया है, ये हमने सिलाई कर ली है। तो ये मेरा बॉर्डर इतना सा बच रहा था, आप देख सकते हैं एक साइड अटैच करने पर बच रहा था, मैंने इसे कट नहीं किया था, अभी मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। तो आप 51 की जगह 50 इंच का भी बॉर्डर ले सकते हैं। अब मैंने पाइपिंग के लिए पट्टी ले रही है जो कि मैंने 1.5 इंच चौड़ाई की ली है और इस तरीके से देखिए मैं बॉर्डर वाली साइड से इस पट्टी को अटैच करना शुरू करूँगी और एक साइड से लेकर पूरे में मैं इसे अटैच कर लूँगी। अब इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलना है। इस तरीके से एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ये पूरा हम सिल लेंगे। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर सबको दिक्कत आती है, लगभग मैं अपने सारे वीडियो में ये दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास जो सीखने आते हैं उन्हें भी यही स्टेप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं पूरा आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए आपको इस तरीके से कॉर्नर पर करना है। एक साइड से हम जब सिलकर आते हैं तभी दूसरी साइड भी सेट कर लेना है और कॉर्नर पर थोड़ी सी छोटी सी प्लेट आएगी, कपड़े को सेट करके प्लेट लेनी है और फिर हम आगे इसे सिलेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये हमारी पाइपिंग यहाँ पर अटैच हो गई है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम पाइपिंग से इसे फिनिश करेंगे। उसके बाद हमें ऊपर वाले हिस्से के लिए कपड़ा लेना है। तो ये मैंने लिया है 17 इंच लंबाई का, चौड़ाई ली है मैंने 3.5 इंच। इसी के साइज़ का हमें नॉन-वेन भी लेना है और रबर सीट भी लेनी है। अब देखिए रबर सीट और नॉन-वेन मैंने नीचे रखा है, इसके ऊपर जिप को सीधा रखा और उसके ऊपर कपड़े को उल्टा और इसे मैंने सिल लिया है। अब इस तरीके से हम इसे पलटेंगे। तो अब रबर सीट जो है हमारी आ जाएगी बीच में और नीचे आएगा नॉन-वेन और ऊपर कपड़ा। अब यहाँ पर इस तरीके से पलट कर भी एक सिलाई हम कर लेंगे और फिर हमें दूसरी साइड के लिए भी सेम 3 पीस लेने हैं, रबर सीट, नॉन-वेन और कपड़े के। अब यहाँ पर भी देखिए सेम तरीके से हमें नीचे रखना है रबर सीट, उसके ऊपर नॉन-वेन, उसके ऊपर जिप वाला हिस्सा और उसके ऊपर हम कपड़ा रखेंगे और अटैच करेंगे। फिर देखिए इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर भी हमें एक सिलाई करनी है। उसके बाद इसकी साइडों में भी दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे और हमें 2 रनर दोनों साइड से एक एक ऐड करने हैं। आप चाहे तो 1 रनर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने दोनों साइड से 2 रनर ऐड करे हैं। अब इस हिस्से को देखिए हम इस तरीके से जो हमारी रेडी बैग थी उसके ऊपर वाली साइड पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप चाहे तो दोनों साइड पर सिलाई करें फिर बीच में अटैच करें, जैसे आपको सही लगे वैसे ही पूरे में पहले आप पिन लगा सकते हैं और बाद में सिलाई कर लीजिए। इसके बाद आपको लेना है स्ट्रैप फैब्रिक, जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो पाइपिंग के लिए। और यहाँ देखिए मैं ऊपर वाली साइड से पूरे में पाइपिंग को अटैच करूँगी और फिर इसे हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ओवरलेप किया है, जहाँ से शुरू किया एंड किया वहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलेंगे और यहाँ पर पूरा हम फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारा बैग पूरा बनकर तैयार हो चुका है। ये बैग बहुत ही ज़्यादा वायरल है, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा। मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट टैग भी करे हैं, आपको सिर्फ ये पता चले कि इसकी प्राइस क्या है, इसके लिए आप ऑनलाइन चेक कर लेना। इस तरीके के बैग बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और इसमें अगर आपको जयपुर कॉटन, जयपुर प्रिंट का फैब्रिक चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। आप अपनी पसंदगी के कोई भी कपड़े से बना सकते हैं। जयपुर कॉटन प्रिंट जो फैब्रिक आता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी ऐप या बाकी स्पेस पर चेक करेंगे तो उससे कहीं गुना आपको हमारी वेबसाइट पर ये सस्ता मिल जाता है। ओनली और ओनली 140 रुपीज़ मीटर में आपको जयपुर प्रिंट का कपड़ा मिल जाएगा। और आप चाहें तो इस तरीके के कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हैं, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ मीटर में मिल जाएगा और एक बैग आराम से 1 मीटर से बन जाता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे रेडीमेड बैग से तो आपका काफ़ी ज़्यादा सस्ते में इस तरीके का बैग बनकर तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये बैग बनकर तैयार हुआ है और
बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस बैग को बनाने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो उसके लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है top3world.in, जिसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।